हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं कलमकार हम इस्लामी के ऑफिशियल डॉक्टर चैनल बशीर पर बिल आसम और मेरे अरबी साथ हैं और जनाब काफी मिस्टर इलियास प्रोग्राम। शाइक कराची से। और सबसे पहले तो हम आप सबको सलाम पेश करते हैं उस यस्सु अल मसीह के नाम में जो सब नामों से आला है और जिस जो इस पूरी दुनिया का निजात देता है, मुनज्जी आलम है। आज हम चूंकि बात कर रहे हैं दुआ के हवाले से, और दुआ के हवाले से यह है कि अक्सर कुछ ऐसी गलत फहमियां हैं कुछ गैर अकवाम में, गैर मसीहों के अंदर है कि ये सिर्फ संडे के संडे रोज ही दुआ करते हैं, ये रोजे भी नहीं रखते हैं वो। क्योंकि यहाँ पे ये है कि बाज औकात दुआएं जो होती हैं, हमारी दुआएं वो है हम खुदा से बात करते हैं। ये जैसे वर्शिप है, परस्तिश है, बड़ा एक क्रिश्चियन फेथ का, क्रिश्चियन ईमान का बहुत अहम हिस्सा है। और इसके अलावा बहुत सी मुख्तलिफ दुआएं हैं जो हम करते हैं। जैसे अभी हम कुछ ऐसी दुआएं, जैसे खुदा ने हमें सिखाया मैथ्यू 6:9 में कि आवर फादर इन हेवन हैलोड बी योर नेम, ए हमारे बाप तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक बना। ये मुकम्मल दुआ है और हर लिहाज से ये मुकम्मल दुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसी मुख्तलिफ दुआएं हैं जो हम करते हैं, जो दुआ पढ़ते हैं वो और है हमारा ये है कि दुआ करना खुदा के साथ बात करना है, और एक फहरिस्त जो है वो खुदा के सामने नहीं रखनी है, बल्कि खुदा की एडोरेशन करनी है, तारीफ करनी है और कन्फेस करना है अपनी सारी कोताहियों को, अपनी सारी गलतियों को, अपनी गुनाहों को। और उसके बाद आपने शुक्रिया अदा करना है जो बरकत आपको खुदा ने अता की है। इसके अलावा फिर ये भी होता है कि हम किसी के लिए, हमें ये कहते हैं कि भी दुआ करें किसी के लिए, वो इंटरसेशनल होती है दुआ। वो जो हम किसी के लिए दुआएं करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेशन कहते हैं। और पिटिशन जो होती है वो हम किसी के हवाले से दुआ करते हैं, किसी के इनकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत के लिए, ताकत के लिए। क्योंकि दुआ जो है इट चेंजेस योर सिचुएशन। बाइबल मुकद्दस में जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक दुआ और रोजे का जिक्र है, मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र आया है। और ये सुबह शाम दोपहर दाऊद ने भी कहा है, फरमाया अपने ज़बूर में भी। इसके अलावा भी दुआ जो है वो मसीही जिंदगी में या मसीहत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। फैमिली दुआ है, पर्सनल दुआ है, फिर आपकी कन्फेशनल दुआ है, इंटरसेशनल दुआ है, फिर आप शुक्रगुजारी है कि आप सेहतमंद हैं, खुदा ने आपको बरकत दी है, आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक होती है हमारी, हम दुआ करते हैं किसी मकसद के लिए। हमारी दुआ जो है वो मकसद यही है, पहले तो हम खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए, खुदा के साथ अपना ताल्लुक कायम रखने के लिए दुआ करते हैं। दुआ बहुत जरूरी है। दुआ हम जो है, हम ये दुआएं जो है वो दिखाने के लिए दुआएं नहीं करते, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक है। हम खुदा के सामने झुकते हैं। संडे के रोज जो है वो बाजमात या चर्च के अंदर फेलोशिप के अंदर दुआ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से लोग, बहुत से और भी लोग आते हैं, ईमानदार आते हैं। तो हम उनके दुआ करने के बाद, सर्विस के बाद मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने मुख्तलिफ मसाइल का एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। तो इसलिए दुआ बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच पासा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो पहले तो ये कि जो दुआ है, दुआ आपके ज़हन में, ये सादा सी तो बात है, हमारे लिए तो दुआ ये है कि खुदा से बात करना, गुफ्तगू करना, खुदा की आवाज सुनना भी है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम, मैं समझता हूँ कि पढ़ना चाहिए, लेकिन खुदा की आवाज को भी सुनना चाहिए अंदर से कि खुदा ने हमारे लिए क्या कह रहा है। इस बाइबल के हिस्से में जो हिस्सा हम पढ़ते हैं, उसके अंदर खुदा हमें क्या समझाना चाहता है। जी पासा। ये दुआ के ताल्लुक से मुकद्दस मत्ती की इंजील में जैसे डॉक्टर बशीर साहब ने जो है तमहीद बांधी है और बताया है, तो बाइबल मुकद्दस में यहाँ से जब हम पढ़ते हैं दुआ के ताल्लुक से, तो दुआ जो है ये कनेक्शन है जिंदा खुदा के साथ, ये डिवाइन कनेक्शन है, और इसके बगैर इंसान खुदा के साथ राब्ते में नहीं रह सकता। तो ये म्यूचुअल कनेक्शन है। कई बार जब खुदा हमसे बोलता है, कलाम करता है, और हम उनको, उस कलाम को सुनते हैं और उसे कबूल करते हैं, तो ये कनेक्शन है। और जो जो खुदा ने हमें इनायात दी हैं, बरकत दी हैं, जब उसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं तो ये दुआ बन जाती है।
और फिर खुदा चूंकि परवरदिगार है, और जब हम कमजोरी की हालत में उसके पास आते हैं तो जो हमारी नीड्स होती हैं फिर खुदा से हम मांगते हैं, और उसने ये असूल बनाया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मकसद ये है इस बात का कि अगर कोई मांगता नहीं है तो उसे फिर मिलता नहीं है। तो खुदा ने जो असूल बनाया, जो कुछ हमें चाहिए उसके लिए हमें मांगना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो दुआ के ताल्लुक से गॉड्स प्रेयर के अंदर जो हमें लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर बात मिलती है, और यहाँ पर लिखा है कि ये जो दुआ हम करते हैं इंसानों को दिखाने के लिए ना करें कि लोग हमें जाने कि हम बड़े दुआ गो हैं, या बड़ी हमारी दुआया जिंदगी है। ये पर्सनल हर बंदे का लिंक है जिंदा खुदा के साथ। और इसमें जो एक अहम चीज बताई गई है जिस पर हम गौर करते हैं दुआ के ताल्लुक से, और लिखा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे बदला देगा। तो जब हम दुआ करें तो हमारे अंदर ये आरजू नहीं होनी चाहिए कि लोग हमें बहुत अच्छा जाने, बल्कि ये पर्सनल लिंक है, रिलेशनशिप है जिंदा खुदा के साथ। तो इस तरह से जब हम दुआ करते हैं खुदा फिर हमें जवाब देता है। और बहुत मौकों पर जब दुआ की गई, वो लोग जब दुआ करते हैं जो खुदा के राबते में रहने वाले हैं। जी, आसमान को बंद किया जब एलिया खुदा के नबी ने, तो वहां पर लेकिन उसने छोटी सी दुआ की पर जोश के साथ दुआ की। तो जब हम खुदा के साथ मुस्तकिल राबते में होते हैं फिर आपकी छोटी सी दुआ जो है आसमान को खोल देती है। जी सर। बहुत अच्छा। अच्छा, ये मैं तो उनको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे हम अपने जो हमें देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, अगर आप मैथ्यू मत्ती रसूल के मुताबिक लिखा गया इंजीली बयान, उसका जो छठा बाब है उसकी 5वीं और 7वीं ये आयात हैं, और 5 से पूरा इसके अंदर है, दुआ के बारे में तालीम दी गई है। और लूका में भी 11 बाब उसकी 2 से 4 बाब में, और 2 से चौथी आयत तक है। और जब तुम दुआ करो, यहाँ पे जी वक्त का कोई मुकर्रर नहीं है, कि मतलब ये है कि हम इस वक्त खुदा खुदा हमें हमेरा हमारा हमेशा जागता है, सुनता है, और दुआ जब हम करते हैं तो खुदा। और जब तुम दुआ करो तो जैसे पास साहब ने क्या रिया करो कि मंद ना बनो। अब ये दुआ करना और रियाकारों की, उसमें रियाकारी कहाँ से नजर आती है? जब हम ऊंची आवाज से लोगों को दिखावे के लिए दुआ करते हैं, और वो नजर आती है। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं, जब उनको दिली दुआ के लिए कहा जाता है, ये इंटरसेशनल प्रेयर के लिए कहा जाता है, तो वो एकदम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ऊंची ऊंची आवाज से बोलते हैं। तो ऐसे लहजे जैसे खुदा हमारा खुदा खुदा ना करे कि वो कोई ऊंचा सुनता है या उसके कान नहीं है, क्योंकि हमारे ईमान से अपनी आवाज सुनी जाती है। दूसरा ये कि बक बक ना करो, गैर कौमों की तरह ये ना करो। अब गैर कौमें जो है वो चढ़ावे चढ़ाती थी, और अब भी जो है वो ऊंची ऊंची आवाज से बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं। लेकिन हमारे खुदा ने कहा है कि तुम पोशीदगी में जो कुछ मांगोगे, इस तरह से दुआ करने का तरीकाकार भी बताया गया है, कैसे दुआ करनी है। पाकीज़गी जो है वो जिस्मानी पाकीज़गी तो जरूरी ही है, लेकिन पास इसके हवाले से हम देखें ना, जो कुछ एक वुजू होता है जो मुसलमान करते हैं, इस्लाम में होता है, वो अपना एक, और डेफिनेटली साफ सुथरा होना जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी बहुत जरूरी है। इसके हवाले से कोई आप क्या बताएंगे? ये सर यसु मसीह के रसूलों ने जो तालीम दी है, ग्रंथियों के अंदर हम देखते हैं जो खुदा ने स्टैंडर्ड जो है वो कायम किया है, और लिखा है कि पाकीज़गी को हमने कमाल तक पहुंचाना है। तो मतलब ये है कि खुदा ने जो हमें स्टैंडर्ड दिया है रास्तबाजी का, पाकीज़गी का, तो खुदा के लोगों को जो है वो लिखा है। ये दूसरा ग्रंथियों 7वां बाब में आज पढ़ना चाहूंगा। जी, ये खुदा कादिर मुतलिक का कौल है, 7वां बाब पहली आयत, बस ए अजीजो चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। तो जो लोग कहते हैं कि जी खुदा दिलों पर निगाह करता है, बेशक खुदा, ये बाइबल की आयत है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम जिस्मानी और रूहानी हर तरह की आलूदगी से पाक और साफ हो, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो पाक है और साफ है। और इतने पाक और साफ हो कि हम इस पाकीज़गी को कमाल तक जो है पहुंचाएं। हम दिल के साफ हों, हम हाथों के साफ हों,
यानी रिश्वत ना लें, इस तरह के काम ना करें, हम जुबान के पाक और साफ हों, ताकि एक कामिल इंसान जिसे खुदा चाहता है, पौलुस रसूल भी कहता है कि कलीसिया को कामिल करके मैं खुदा के पास लेकर जाना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। तो हमें भी इसी तरह से अपने आप को पेश करना चाहिए। और साथ में ये भी लिखा है कि हमारे साथ बरकत के वादे भी हैं। तो जब खुदा के पास हम जाते हैं तो जिस तरह से वो पाक है, हमें भी पाक होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और बात है कि ये जो प्रेयर है, हमारी जो क्रिश्चियन प्रेयर है, अक्सर लोग जो है कोरियन और जो बड़े डिवोट हैं, बड़े ही, वो कहते हैं कि हम दुआ में खुदा से बातें करते हैं। जैसे कहा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ठीक है जी। और ये जो है वो नॉक और ढूंढना, सीख, जी और उसके बाद क्या है, नॉक करना है, दरवाजा खटखटाना। यानी जी कि वो काम है जो शायद गैर कौमी इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। असल में मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान हूं कि किस तरह से जवाब दिया जाए एक ऐसे जी आदमी जी का जो खुदा पर ईमान नहीं रखता, या उसका अंदाज ही फर्क है। तो हम किस तरह से उनको कहें कि दुआ करनी है, कि हम किस तरह दुआ करते हैं। मुझे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि मुझे जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप कैसे दुआ करते हैं, आपकी दुआ क्या है। तो मैंने हाथ ऐसे किए, मुझे याद है चौथी पांचवी क्लास में था, मैंने ऐसे किया और मैंने कहा कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब वो मैंने पूरी दुआ रबानी उनको सुनाई और उन्होंने कहा कि ए हमारे बाप, वो कौन बाप है इनका, ये क्यों कहते हैं। मैंने कहा ए हमारे बाप को हम खुदा को बाप कहते हैं, हमारा खुदा जो है वो बाप है। अब ये जो हमारी दुआ का जो स्टैंडर्ड जो पासा ने बताया वो ठीक है, सफाई का, तहारत का, जो आपका दिल भी, आपका जिस्म भी, और आपका आपकी नीयत भी दुआ करने के लिए हो। अच्छा, उसके बाद अगली बात जो है कि बहुत सी गैर कौमें कुछ और कहेंगी, लेकिन हम चूंकि इस दुआ इस तरह करते हैं कि हमारा राबता खुदा के साथ है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। वो एक बात और रेपिटेशन है, इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और अक्सर ये हमारा ईमान है कि हम जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा का तजर्बा करते हैं, खुदा का तजर्बा करते हैं, उसकी जो बरकत, या उनके साथ हम वो बरकत को हासिल करते हैं, रिसीव करते हैं, क्योंकि हम पूरे ईमान से मांगते हैं। अक्सर ये होता है कि दुआएं बाज़ औक़ात नहीं सुनी जाती। क्या इसका मतलब ये कि हम रुक जाएं, दुआ करना बंद कर दें? जी बादशाह साहब। जी नहीं, हमें दुआ करते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। खुदा ने हर चीज़ के अपना वक्त जो है मुकर्रर किया है और वक्त मुअय्यन पर वो हमें देता है। लेकिन इसमें एक अहम बात है कि जब हम दुआ करते हैं तो हमें ईमान रखना चाहिए कि खुदा ने उस दुआ को सुन लिया है, और एक बार दुआ करके फिर हम उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। जब हम शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं तो ये ईमान का इकरार है। चूंकि ईमान यही है, जो चीजें नहीं है उन उन पे बिलीव करना, ईमान, उम्मीद, जो उससे उस पर भरोसा करना, इत्माद करना, उसके ऊपर जो है रिले करना। तो जब हम इस तरह की दुआएं करते हैं तो उन दुआओं का जरूर जवाब मिलता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और बात है कि एक बड़ी अहम बात, एक बड़ी अहम नुक्ते की तरफ बात, वो नुक्ता आप तक और उन तमाम अपने जो नाज़रीन हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं या बाद में देखेंगे हमारे कलमकार को, असल में हम ये जनरल सा टॉपिक ये है। अब देखें ना, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को दुआ सिखाई, और शागिर्दों ने भी कोई और नहीं सीखा कि हमें मोजज़ात करना सीखा या कोई और काम, लेकिन शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सीखा। इसका मतलब यह है कि क्रिश्चियनिटी में दुआ जो है वो बहुत अहम है, और ये बहुत उसका एक अहम रुकन है दुआ का। अगर हम दुआ नहीं करते तो इसका मतलब कि हमारा जो ताल्लुक है, जो हमारा हम ऐ बाप कहते हैं, तो फिर वो राबता, वो ताल्लुक, वो रिश्ता कायम नहीं रहता। अच्छे कनेक्शन के लिए, यही हमारा डिवाइन कनेक्शन का मतलब भी यही है कि डिवाइन कनेक्शन करने रखने के लिए, खुदा के साथ राबता रखने के लिए हमें दुआ करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये भी है कि दुआ में जो कन्फेशन है ये बड़ी जरूरी है। अच्छा, कन्फेस उस वक्त करते हैं, हर वक्त करते रहते हैं हम दुआ। दुआ में वो है तो होते ही कन्फेशन है कि हम गुनाहगार हैं, हमसे कोताही होगी है, खुदा हमें तू माफ फरमा, क्योंकि हम तेरे लोग हैं।
और हम तुझ पर ईमान रखते हैं। हमारी कमजोरी में, इंसानी कमजोरी की वजह से हमसे ये गुनाह सरजद हुआ है, और हमें तो पाकीज़गी अता कर और कुर्बत अता कर। अच्छा, दुआ जो है वो चेंज करती है आपकी सिचुएशन को। अच्छा, कोई बिल्कुल। एक आप देखें कि पुराने अहराम में कोई आप एक ऐसी मिसाल दें जो हमें देख रहे हैं, ताकि उनको भी अंदाजा हो कि दुआ हर जगह पे मौजूद है। जी। जी डॉक्टर साहब, मेरे पास जो उसके लिए रेफरेंस है वो नेहमिया की किताब में से है, जी। और जहाँ पर दुआ, रोजा और कन्फेशन यानी तौबा का, तीनों बातों का एक जगह पर ही जिक्र मिलता है। और यहाँ पर यह भी जिक्र मिलता है कि दुआ जो है सिचुएशन को चेंज कर देती है। नेहमिया की किताब के जब पहले बाब को हम पढ़ते हैं तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, दूसरी आयत से। हनानी जो मेरे भाइयों में से एक अरचंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। तो यहाँ पर एक पूरी पिक्चर है कि दुआ करने की अहमियत क्या है। यहाँ पर हमें पता चलता है जब भी हम अपने इर्द गिर्द देखें हालात वाकयात को, हम अपने खानदानी हालात को, हम अपने पर्सनल हालात को, और सबसे बढ़कर अभी जो करंट इश्यूज हैं, हमें अपने मुल्की सतह पर और अपनी कम्युनिटी लेवल पर बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है। चूंकि हमारे लोग पिसे हुए हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास अच्छे कारोबार नहीं है, और उनकी फाइनेंशियली पोजीशन जो है वो बहुत वीक है, और खानदानी तौर पर वो टूटे हुए हैं। तो जरूरत है कि उनके लिए दुआ की जाए। जिस तरह से नेहमिया के इस वाक्य से मोटिवेशन मिलती है, जब उन्होंने यरूशलेम के बारे में बताया कि उसकी दीवारें टूटी हुई हैं और लोग जो है वो बड़ी बुरी हालत में हैं, जिल्लत में हैं, तो मेरे बहन भाइयों, ये 100% पाकिस्तानी कलीसिया के ऊपर बात ये जो है वो पूरी उतरती है। हमारे लोग जिल्लत में हैं, हमारे लोग मुसीबत में हैं। कई बार हमारे लोग जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इम्तियाजी सलूक उनसे किया जाता है, उनको घटिया किस्म के जॉब दिए जाते हैं, और कोशिश की जाती है कि इनको हमेशा डिप्रेस करके रखा जाए। बेशक हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसा ही है। तो नेहमिया की लाइफ हमें बताती है कि उस खुदा के बंदा ने फिर क्या किया। जब उसने ये सोचा, सुना, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। तो ये वो शख्स है जिसने दिली तौर पर उस सिचुएशन पर गम किया, मातम किया, और रोना शुरू किया, और फिर कई दिनों तक मातम करता रहा, और रोजा रख और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। तो दुआ और रोजा नेहमिया की जिंदगी के अंदर हमें जो है वो मिलता है। और फिर लिखा है यहाँ पर, खुदा का बंदा एक बात करते 6ठी आयत में, तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तो अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो अब मैं रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूं, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की हैं मान लेता हूं, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया। तो यहाँ पर यह भी बात मिलती है कि नेहमिया ना अपने गुनाह का इकरार करते, तो दुआ का अहम तरीन पहलू कन्फेशन भी है, तौबा भी है। अगर अब हम तौबा ही नहीं करते, अपने गुनाह को मानते नहीं है, तो कहां से रहम होगा। और फिर हम दुआ पर भी दुआ करेंगे तो बाइबल में लिखा है, खुदा कहता है मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तो जब हम तौबा के साथ दुआ करते हैं, पशेमान होते हैं अपने गुनाहों पर, और फिर जो है यहाँ पर उसने लिखा है कि उसने जो है ना वो दुआ की, और उसने कहा हमारे लोग जो तितर बितर हो चुके हैं, खुदा इनको वापस ला और आजादी के लिए काम करना शुरू किया जाए। और यहाँ पर इस हवाले में एक और थोड़ी सी बात मैं इजाफी करना चाहूंगा। फिर वो जब बादशाह के हजूर में कप बैरर था, साकी था, और उसके दिल के अंदर मुस्तकिल एक बात चल रही थी कि मैंने अपने लोगों की आजादी के लिए काम करना है। अब जब वो बादशाह के हजूर में है, और वहां पर जो है फिर एक दिन लिखा मलका भी वहां पर उसके पास थी, उन्होंने कहा कि नेहमिया जबकि तू बीमार भी नहीं है लेकिन तू उदास क्यों है। तो बजाय कि नेहमिया सबसे पहले बादशाह से बात करता, उसने आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाई और अपने खुदा से राबता किया। तो यहाँ पर बड़ी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात बताई कि दुआ जो है वो कनेक्शन है
और कनेक्शन जबरदस्त यहां पर नजर आता है और काम करता नजर आता है। जब उसने आसमान की तरफ पहले देखा और आसमान के खुदा ने बादशाह के जहन को चेंज कर दिया, जिन लोगों ने इन लोगों को गुलाम बनाया था, इनके शहर को तबाह किया था, इन्हें पस्ती में धकेल दिया था, आज वही लोग नेहमिया की फेवर में खड़े हो गए और उन्होंने कहा, नेहमिया तू वापस जाना चाहता है, जाओ शहर को विजिट कर और उस शहर की दीवारें बनाई जाएं। जो कुछ चाहिए था ये उस दुआ का जवाब था, दुआ का कमाल था कि बादशाह के जहन को खुदावंद ने बदल दिया। और इसमें नेहमिया जब बीच में हमें मीडिएटर नजर आता है, खुदा और बादशाह और जो है बनी इसराइल के बीच में, आज दुआ गो जंगजुओं की जरूरत है जो पस्त हाल कौम के और खुदा के बीच में खड़े हों ताकि सिचुएशन को चेंज कर सकें। सो 52 डेज में 52 डेज में उन्होंने, जब वो गए तो 52 डेज में उन्होंने दीवार को मुकम्मल कर लिया। 13 दिन जो है नेहमिया ने स्टे किया वहां पर और खुदा ने मुमकिन किया कि 13 साल के लिए यरूशलेम का गवर्नर उसको बना दिया गया। ये होप है, अगर हम दुआ करने वाले अपने लोगों की सिचुएशन पर निगाह रखने वाले हैं, खुदा हमें भी बरकत देगा और हमारे लोगों को भी बरकत देगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा। और क्योंकि दुआ जो है ये चेंज करती है, और जैसे नेहमिया ने दुआ की और उसकी सिचुएशन चेंज हो गई, उसको गवर्नर बना दिया गया और सारी। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ बेनिफिट्स होते हैं दुआ के लिए। दुआ करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको कोई मैजिक, और दुआ में बड़ा फर्क होता है। मैजिक में और दुआ में बहुत फर्क है। मैजिक मैजिक होता है, मैजिक हकीकत नहीं होता। ये दुआ होता है। कुछ ऐसे मैजिशियन जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो अच्छे अच्छे लिबास पहने होते हैं, बड़े बड़े आपको नजर आएंगे, लेकिन वो दुआ नहीं है। दुआ ये है कि आप पर्सनली अपने खुदा के सामने, जो कि अक्सर ये भी होता है, ये मैं ये नहीं कहता कि ना करें दुआ, अक्सर ये होता है कि आप किसी बाप को, अपने बाप को, भाई को, बेटे को बीमार है तो फेसबुक के ऊपर अपनी तस्वीर देते हैं। इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अक्सर दुआ जो है वो 2 लफ्ज लिखते हैं जी, बस यस वी आर प्रेइंग, वी आर डेफिनेटली, इट्स ओके, नो डोंट वरी। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि लोग दुआ नहीं करते। वही दुआ करते हैं जिनके लिए आप पर्सनली उनको फोन करते हैं और बोझ उठा के। डेफिनेटली दुआ सुनता है खुदा। अगर कोई बीमार है, हमारा खुदा हीलर है, वो सेहत बख्शता है, वो जिंदगियों को तब्दील करता है। और अगर जितनी जितनी ज्यादा हम दुआ करेंगे, जितना खुदा के साथ ताल्लुक कायम करेंगे, जितना खुदा को जानने की कोशिश करेंगे, खुदा आपको बड़ा नजर आएगा। जितना आप दूर दूर चले जाएंगे, खुदा आपको छोटा नजर आएगा। यही एक ताल्लुक का है कि खुदा हमारी मुसीबतों से बहुत बड़ा है, हमारी मुश्किलात से बहुत बड़ा है। तो इसका पहला बेनिफिट, जो हजारों है, लेकिन जो पहला बेनिफिट ये है कि आप जो प्रेयर है वो आपके उस दिन को चेंज करती है। अक्सर आप आदत बन जाती है, जब आप दुआ करते हैं और आप दिन की आगाज करते हैं, तो दिन का जब आगाज करते हैं दुआ के साथ तो और होता है। आपकी जब एक हैबिट बन जाती है कि यार आज मैंने दुआ नहीं की, ये मसला मेरे साथ हो गया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका ताल्लुक, आप खड़े होकर, आप बैठकर, आप चलते हुए भी दुआ कर सकते हैं। आपने कई घरों में ये होता है कि एक खास मखसूस जगह बनाई होती है कि मैं वहां पे दुआ करूंगा तो ये मुझे ज्यादा मजा आएगा, रूहानी तस्कीन मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो है आपका खुदा के साथ राबता कर रखना। और दूसरा ये होता है, स्टार्ट योर डे विद योर प्रेयर वर्ड ऑफ प्रेयर्स। फिर उसके बाद खुदा को अपनी जिंदगी में इनवाइट करें, उसको दावत दें, अपने अंदर बुलाएं। खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए दुआ करनी चाहिए। हम दुआ करते हैं, बाज़ वक़्त फर्जी दुआ करते हैं, हम आधे घंटे के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन हमारे जहन जो है वो किसी और जगह पे होते हैं। ये वो मैं बातें कर रहा हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ खुद। और हम फिर उसको मारते हैं, उस शैतान को, उस ख्याल को जो हमारे जहन में आता है, तो फिर हम बिल्कुल उसको झिड़के कि खुदा हमें और ज्यादा संजीदगी अता करे। हम बड़े ही संजीदगी के साथ दुआ करें। और इसके अलावा जो दुआ है, आपको अच्छे फैसला करने की भी
कुव्वत देती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम शैतान में घिरे होते हैं, और जब हम शैतान में घिरे होते हैं तो अच्छी जगहों पर, और हमें अच्छा फैसला करना चाहिए, लेकिन अच्छा फैसला नहीं होता, हम गलत फैसला करते हैं, इसलिए कि हम दुआ से काम शुरू नहीं करते। हमारी नीयतें जो है वो और तरह की। दूसरा ये, तीसरा फायदा ये है कि जो डेली दुआ है, जो रोजाना दुआ है, वो उसमें ये होता है कि आपका ज़हन जो है वो एक जगह पे मरकूज रहता है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि आपके ज़हन में ये है कि आपने दुआ की है। मैं कोई शोबदाबाजी नहीं है, ये दुआ है, जो 24 आवर्स आपका ईमान है। लेकिन जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो फिर आप उसको ये करते हैं कि मैंने खुदावंद में ये सारा रखा हुआ है। अक्सर हम ये कहते हैं कि ये मेरा मंसूबा है, लेकिन मैं खुद नहीं, बल्कि मैं खुदावंद के सामने रखा हुआ है, उसके मज़हब पर रखा हुआ है, और फिर मैं डेफिनेटली दुआ जब करता हूं तो खुदा मेरी सुनता है। तो बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, हमेशा दुआ करें ताकि जो गैर कौमें हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, वो भी आपको देखें कि हम वाकई खुदा के लोग हैं, हम दुआ करने वाले लोग हैं, हम खुदा के सामने झुकते हैं, और हमारा खुदा एक खुदा है जो हमारी दुआ सुनता है। हम 3 खुदाओं पर ईमान रखते हैं, ये तो हम अलग टॉपिक है, लेकिन हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं, वो खुदा जो इब्राहिम का खुदा, याकूब का खुदा, इजहाक का खुदा, और जमीन और आसमान का खालिक व मालिक है। तो पासब, आखिर में आप क्या एक्सपीरियंस, अपने लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आपने पहले तो एक अच्छा सरमन दिया, अच्छा मैसेज दिया है। इसके अलावा जो है वो मुख्तसर सी बात के नौजवान जो लोग हैं, हम अक्सर जो है वो, मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हमेशा ये जो गैजेट्स हमारे हाथों में होते हैं, ये सब कुछ नहीं होते। इससे अच्छे काम लिए जा सकते हैं। इसमें से बाइबल को आप डाउनलोड करते हैं, रास्ते में पढ़ते हैं बैठे, तो ठीक है, अच्छी बात है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर वो हो नहीं सकी, बाइबल हार्ड कॉपी नहीं है, तो आपके पास आपका मोबाइल है, तो आप उससे सीख सकते हैं। तो आखिर में क्या पैगाम देंगे हमारे नौजवानों के लिए? आखिर में बात मैं ये करना चाहूंगा कि अगर हम दुआ ना करें तो एक बड़ी तबाही जो है उसका बायस हम खुद बनेंगे, जो हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपना किरदार अदा करते हैं तो हम अगेन सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। और इसकी मिसाल मेरे पास आस्तर की है। जी, हमें क्यों दुआ करनी चाहिए? यहां पर हमें आस्तर की किताब में मिलता है कि हामान जो बादशाह का वजीर था, उसने यहूदियों के लिए जो कसरे शोषण में थे, कत्ल के ऑर्डर जारी कर दिए थे, डेथ वारंट जारी कर दिए थे, जी, और पूरी कौम पे मर जाना था। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन देने के लिए हमें मर्द की एक नाम मिलता है जो इन यहूदियों का लीडर था। और महल में उस वक्त जो है आस्तर थी, जो क्वीन थी, ऑफिशियल क्वीन थी बादशाह की। इसी तरह से खुदा ने अगर आपको खिदमत के लिए चुना है, आपको ईमान बख्शा है, आपको बाइबल की अंडरस्टैंडिंग दी है, तो वक्त है कि आप दूसरों के लिए इंटरसेशन करें और दूसरों के लिए रखने में खड़े हों। अगर आप खड़े नहीं होते तो पूरी कौम तबाह हो जाती है, और उसके जिम्मेदार आप होते हैं। उसका जिम्मेदार मैं हूंगा, उसके जिम्मेदार लीडर्स होंगे। यहां पर उसकी एक मिसाल है, जब उन्होंने मर्दकी ने कहा कि आस्तर को ये पैगाम पहुंचाओ, तो चौथे बाब की आयत नंबर 13 आस्तर की किताब में लिखा है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या किया जाए कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। शायद हम इसीलिए खुदा ने हमें अपनी निजात दी है, हमें समझ बूझ दी है कि हम उठें और बहुतों की निजात का बायस बने, बहुतों की रिहाई का सबब बने। यहां पर हमें पता चलता है कि आस्तर ने अपना रोल प्ले किया। जी, जी, 15वीं आयत में लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह रोजा रखेंगी।
तो यहाँ पर दुआ और रोजे की हमें जो है वो तालीम मिलती है। जब हम दुआ और रोजा रखते हैं तो सिचुएशन फिर चेंज कैसे होती है। और उसने कहा मैं भी रोजा रखूंगी और ऐसे में बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। तो हुआ क्या, लास्ट में जो बात मैं करना चाहूंगा, जब सब ने मिलकर रोजा रखा और दुआ की तो बादशाह के बुलाए बगैर आस्तर गई वहां पे, और आस्तर की जो रिक्वेस्ट है वो कबूल की गई। और हमान के पास जो बड़ी अथॉरिटी थी जिसने डेथ वारंट जारी किए हुए थे, उसके उलट हुआ क्या, वो सारा इख्तियार पर मर्द की को मिल गया और हमान को सूली पर चढ़ा दिया गया और साथ उसके 10 बेटों को भी। तो दुआ और रोजे में हम जंग जीतते हैं, ना सिर्फ हम खुद बचेंगे बल्कि दूसरों के बचने का भी सबब बनते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू इसलिए सो दुआ मच। अहम है क्रिश्चियनिटी में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये भी है कि जब हम दुआ करते हैं तो हमें जरूरत तो देरी मिलती है, जैसे मैंने पहले कहा था। लेकिन मैं उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम अहबाब को, उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम बहनों को, बेटियों को, माओं को जो हमें देख रही हैं फेसबुक के ऊपर, दुआ करना और फिर खुदा के सामने रख देना सारा कुछ, ये बहुत जरूरी है। आप रिपेंट करते हैं, आप तौबा करते हैं, कन्फेस करते हैं कि आपसे जो गलती हुई है, मुझसे जो गलती हुई, मैं रोज कन्फेस करता हूं कि खुदा, बाज़ का तो होता है अनइंटेंशनली, जानते हुए ना जानते हुए अनजाने में हमसे कई कई बातों बातों में खता हो जाती है। उसके लिए भी, क्योंकि हमें बहसियत मसीही और इस दुनिया में रहना जो है बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम खुदा के से दूर चले जाते हैं, वैसे मुश्किल नहीं है ये। ऑफ कोर्स कई चीजें हैं हम कुर्बान करते हैं, हम सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि वो हम कर नहीं सकते बहसियत मसीही। तो हम झूठ नहीं बोल सकते, कसम नहीं खा सकते। हम किसी को यही कह सकते हैं कि ये है, मैं वहां पे हूं, ठीक है, दैट्स ऑल। कि मैं कसम खुदा की हूं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सच बोलेंगे हमेशा। मेरे ज़हन में था कि अक्सर हम ये भी कहते हैं, यीशु मसीह ने भी फरमाया कि वेरीली वेरीली, और मैं तुम्हें सच कहता हूं कि ऐसा है। और तमासील में बताया, ये हुक्म दिए तो मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें ये सच सच कहता हूं। तो ठीक है, बात का ये होता है कि एज ए पास्टर या एज ए लीडर आप जब कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूं, तो ये एग्जाम्पल है जो मैं आप सबको देना चाहता हूं कि मेरे एक सीनियर पास्टर थे, मैंने कहा कि सचमुच ऐसा ही है, रियली आई एम टेलिंग यू। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसके रियली कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी बिलीव दैट यू विल नॉट टेल अ लाई। ये बात है, वो हम एक आम तौर पर यही है। अब यहाँ पे बाज का होता है कि कसम बहुत खाते हैं, वल्लाह, ये बहुत ज्यादा, ये जितने अरबी बोलने वाले हैं वो बहुत ज्यादा लोग जो है वो वल्लाह वल्लाह करते रहते हैं, अक्सर हर बात पे कहते हैं वल्लाह। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ताकि वल्लाह को कर लें तो साथ वो ठीक हो जाएगा। सॉरी टू से, हम कसमें बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि कसम खाने से आप नहीं बल्कि खुदा के नाम की तहकीर करते हैं, हकारत करते हैं, बेइज्जती करते हैं। कर तो नहीं सकते हम, लेकिन चूंकि वो खुदा के नाम को अब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी बहुत से, इसमें ब्लास्फेमी भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा करते हैं, जीसस क्राइस्ट। तो ये जो चीजें हैं, ये इस ब्लास्फेमी। व्हेन यू व्हेन यू डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, व्हाई यू टॉक इन अ वेरी इन ब्लास्फेमस वे, एक बड़ी ही नफरत अंगेज तरीके से, या वो क्यों आप करते हैं, ये अक्सर ये कहते हैं। जब कोई बुरी चीज देखते हैं, नजर आती है, तो फिर वो खुदा को याद करते हैं, लेकिन इन अ वेरी ब्लास्फेमस वे, इन अ वेरी, क्या कहते हैं उसको, तौहीन अमेज लहजे में बात करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। दिस इज इट्स रॉन्ग। वी कंडेम इट, वी डोंट लाइक इट, वी डोंट अप्रिशिएट इट, वी डोंट लाइक, वी डोंट से लाइक दैट, आई नेवर से दैट। इन मुल्कों में, अमेरिका में भी, इन मुल्कों में जहां इंग्लिश बोलते हैं या वो ज्यादा करते हैं, और बहुत गैर मसीही जो है वो भी ऐसा करते हैं यहाँ पे आके, जीसस क्राइस्ट, वो कुछ कभी हो जाता है, जीसस क्राइस्ट। तो दिस इज व्हाट वी डोंट बिलीव दैट, वी डोंट एक्सेप्ट इट, एंड वी डोंट रिकमेंड इट, एंड वी डोंट अप्रिशिएट इट। तो हम चाहते हैं कि आप जरूर इन चीजों पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि दुआ करना जो है वो बहुत जरूरी है। बहसियत मसीही, अपने आप को खुदा के साथ जोड़ने के लिए, खुदा के साथ अपना राब्ता और ताल्लुक कायम रखने के लिए दुआ बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहेंगे जी मैं तो चर्च में गया था, संडे को जाता हूँ चर्च, तो बाकी दिनों में मेरे पास टाइम नहीं होता।
तो उसके लिए जो है वक्त के लिए वक्त निकालना, यही सेक्रीफाइस है, यही एक मसीही होने का सबूत है कि हम अपने खुदा के साथ ताल्लुक कायम रखते हैं। थैंक यू सो मच पासा, बहुत शुक्रिया। और हम क्योंकि ये जो लेंट डेज हैं हमारे 18 को शुरू हो जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो हम अक्सर रोजे के ऊपर तफसील से बात करेंगे कि रोजा, मसीही रोजा क्या है, बेसिकली किस वक्त रखना चाहिए, कितने रखने चाहिए, रोजे फर्ज हैं या नहीं है, क्या है। तो ये जैसे अभी यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम रोजा रखो, जब तुम दुआ करो, तो इसका मतलब ये कि हम 24 आवर्स में हर घंटे में 5 मिनट या दुआ कर सकते हैं। और इसको अगर 25 में करें तो फिर आप सुबह और शाम दोपहर जो है वो 3 टाइम तक वो दुआ कर सकते हैं, जो ओल्ड टेस्टामेंट में है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने ओल्ड टेस्टामेंट से भी बढ़ करके जब तुम दुआ करो, मतलब यू आर फ्री टू टॉक टू योर गॉड, you can communicate to God. That's what Bible says. Yeah, that you can talk to your God at any time, and how much and how long, it depends all on you. God bless you all. और ये प्रोग्राम देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल, हम इसको शेयर करेंगे कलमकार के चैनल पर, ताकि बहुत से लोगों का जहन खुले और वो समझें कि हम दुआ करते हैं और हम इस तरह दुआ करते हैं। हम क्या है, तहारत का स्टैंडर्ड क्या है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।